पिछले कुछ महीने से योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस चर्चा पे अब पूर्ण विराम लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकाल का यह आखिरी मंत्रिमंडल है। इस मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरे को शामिल किया गया, जिसमें से एक चेहरा हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान रखने वाले जितिन प्रसाद का भी है। जितिन प्रसाद ने 9 जून 2021 को कांग्रेस छोड़ते हुए कहा था कि कांग्रेस अब एक व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष की पार्टी रह गई है। जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बता दें कि जितिन प्रसाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2001 में की थी। 2001 में ही जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। जितेंद्र प्रसाद भी अपने समय के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। बाकायदा वो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए सोनिया गांधी के विरोध में खड़े भी हुए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जितेंद्र प्रसाद 4 बार शाहजहांपुर से बतौर सांसद चुने गए थे। उनकी मौत के बाद जितिन प्रसाद की मां ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गईं। 2001 में जितिन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर बैंक ऑफिसर बन गए थे, लेकिन परिवार के राजनीतिक विरासत ने उन्हें राजनीति में खींच लिया, जिसके बाद उन्हें युवा कांग्रेस का सचिव चुना गया। 2004 लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद ने अपने पिता के संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर से चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल कर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 2008 में मनमोहन सरकार ने जितिन प्रसाद के कामकाज से खुश होकर उन्हें इस्पात राज्य मंत्री की पद सौंपी। 2009 लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर सीट आरक्षित होने के कारण जितिन प्रसाद को पड़ोस के खीरी जिले के धौरहरा सीट से टिकट दिया गया, जहां से फिर वो बतौर सांसद चुने गए। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें 3 बार अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहली बार जितिन को 2009 से 2011 तक के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया। दूसरी बार मनमोहन सरकार ने जितिन को 2011 से 2012 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। अपने इसी कार्यकाल के दौरान मनमोहन सरकार ने जितिन प्रसाद को तीसरी बार में 2012 से 2014 तक के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। अपने कार्यकाल के दौरान जितिन प्रसाद ने धौरहरा क्षेत्र में कई प्रमुख सड़कों का निर्माण किया। उसी समय जितिन ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिलाने का अभियान चलाया, गरीबों के घर के ऊपर से छपरों को हटाकर टीन की चादरें डलवाई, चैरिटी के कई अस्पताल खुलवाए, शाहजहांपुर में भारतीय ग्रुप के कई स्कूल खुलवाए। बता दें कि जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। बहरहाल अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा ने जितिन प्रसाद को मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। खैर जो भी हो, यूपी से जुड़े हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलते रहेगा यूपी तक पर। जुड़े रहें यूपी तक के साथ।